हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेटा आइसोमेरिज्म को लेकर के फिर से है। और आइसोमेरिज्म में मेरे पास आज जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब आज हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है कि हमारे पास जो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो कितने प्रकार का है और हम लोग कैसे पहचानेंगे किस किस कंपाउंड में किस प्रकार की आइसोमेरिज्म है। ठीक, तो आपको अच्छी तरह पता होगा अगर मेरे पास बेटा दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। अगर दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है मगर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, अगर बेटा उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो हम बोलेंगे ये दोनों आपके जो आइसोमर्स हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर लिख दिया C2H6O, मैंने कहीं पर लिख दिया C2H6O, तो ये बेटा किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इस कंपाउंड से स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ बेटा CH3OCH3, इसका नाम बेटा डाइमेथिल ईथर है। फॉर्मूला पूरा मैच करेगा, 2 कार्बन 6 H और 1 O। इससे बेटा एक कंपाउंड और आ जाएगा CH3CH2OH, इससे बेटा इथाइल एल्कोहल भी आ जाएगा। मतलब देखिए इन दोनों कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सिमिलर हैं मगर जो पहला कंपाउंड है उसमें ईथर ग्रुप आ रहा है और जो मेरे पास दूसरा कंपाउंड उसमें बेटा कौन सा आ रहा है? एल्कोहल। तो दोनों के स्ट्रक्चर में साफ साफ डिफरेंस है, आपका फंक्शनल ग्रुप ही पूरा बदल गया। तो हम बोलेंगे बेटा ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हैं। तो उसके अंदर कौन सा पार्ट है उसको जानने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर मेरे पास दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है मगर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो हम बोलेंगे दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो मेरे पास जो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है या जो मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो बेटा कितने प्रकार की होती है। पहला जो हम उसकी बात कर रहे हैं जो 11th इंटर और नीट वगैरह के सिलेबस में है, ठीक है। पहला मेरे पास है बेटा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा बेटा एग्जाम्पल मेरे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा मेरे पास एग्जाम्पल बेटा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा मेरे पास है मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म। और जो मेरे पास पांचवा पार्ट है जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से टॉपिक चाहिए पूरा, टॉटोमेरिज्म। इसमें समय लगता है बेटा तो इसका अलग से एक वीडियो लेक्चर आएगा टॉटोमेरिज्म का, ठीक है। तो बेटा मेरे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो है तो बेटा 5 प्रकार की। मेरे पास चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप है और मेरे पास क्या है? मेटामेरिज्म है, ठीक है। मगर एक टॉटोमेरिज्म भी है जो कि इस वीडियो में कंटेंट में नहीं आएगा, उसके लिए अलग से बेटा एक लेक्चर आएगा टॉटोमेरिज्म का, ठीक है। तो आज हम लोग 4 डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बेटा मेरे पास चेन आइसोमेरिज्म क्या है या मेरे पास बेटा चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। मेरा जो पहला टॉपिक है वो मेरे पास बेटा है चेन आइसोमेरिज्म। इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक करके आप पूरा सिलेबस भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, चाहे 11th का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे नीट वाला हो, ठीक है भाई। अब मेरे पास चेन आइसोमेरिज्म क्या है? अगर मैं दो कंपाउंड ऐसे लूं जिनके बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो मगर उनके स्ट्रक्चर में मैं जब चेन की काउंटिंग करूं, ठीक है भाई, उनके स्ट्रक्चर में जब मैं चेन की काउंटिंग करूं तो पेरेंट कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? पेरेंट कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया C4H10, बेटा C4H10 आपका ब्यूटेन का एग्जाम्पल है। तो ब्यूटेन का देखो मेरे कितने चेन आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है 4 कार्बन है, तो एक तो मैंने 4 कार्बन को ऐसे लिख लिया। जब मैंने 4 कार्बन को ऐसे लिख लिया, ठीक है भाई, तो इसका जब मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर निकालूंगा, आप H जब लगाएंगे ना यहाँ पर तो यहाँ बेटा CH3 हो जाएगा, यहाँ बेटा CH2 हो जाएगा, यहाँ बेटा CH2, यहाँ बेटा CH3। आप H काउंट कर लेंगे तो आपके H10 आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपल आईयूपीएसी नेम निकालता हूँ तो बेटा एक प्रकार का ये हमारे पास है सिंपल ब्यूटेन है। क्या है बेटा पास? ब्यूटेन। इसमें मतलब चेन हमारे पास कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। जिन बच्चों का आईयूपीएसी क्लियर ना हो वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा आईयूपीएसी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, सारे लेक्चर लाइन से पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं 4 कार्बन को ऐसे भी तो मैनेज कर सकता हूँ भाई। 3 मैंने ऐसे ले लिए, 3 ऐसे ले लिए। अब ध्यान रखना चौथा कार्बन आप किनारे मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको चेन में डिफरेंस चाहिए। किसमें डिफरेंस चाहिए बेटा? चेन में। अगर आपने यहाँ कार्बन लगा दिया तो भी वही 4 की चेन बन के यही बन जाएगा।
आपने यहाँ लगा दिया तो भी वही 4 की चेन बन के यही बन जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जो आइसोमर्स होते हैं उनके बेटा आईयूपीएसी नेम हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। जो बेटा आइसोमर्स होते हैं ना उनके हमेशा आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक। तो अगला कार्बन मैंने बीच में लगा लिया। अब बताइए, ये मेरे पास CH3 हो गया, ये मेरे पास CH हो गया, ये CH3 और ये CH3। जब मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूंगा तो चेन बेटा मैं 3 की बनाऊंगा। कितने की बनाऊंगा बेटा? 3 की। अब मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 पे मेरे पास मिथाइल आ गया, 2 पे मेरे पास मिथाइल आ गया, और चेन मेरे पास बनी है 3 की, तो मेरे पास प्रोपेन हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि चेन ऊपर दोनों कंपाउंडों के बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। आप समझ पा रहे होंगे दोनों कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, मगर बेटा इसमें पेरेंट कार्बन चेन 4 की है और इसमें पेरेंट कार्बन चेन 3 की है। इस वजह से ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं नॉर्मल ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन, ये एग्जाम्पल बेटा किसके हैं? चेन आइसोमेरिज्म के, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारे पास 5 कार्बन का अगर हम ले लें तो उसके मेरे पास जैसे कोई पूछेगा ब्यूटेन यानी C4H10 के कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, तो आंसर ठीक लगेगा 2, ठीक है। अब मैं लेता हूं अपने पास C5 और H12 लेता हूं। क्या लेता हूं बेटा? C5H12 का एग्जाम्पल। ये मेरे पास पेंटेन का है, ठीक। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो भाई सीधा सा है। पहले 5 कार्बन की चेन ऐसे ले लेनी है। अब मैं यहाँ पर H नहीं लिखूंगा, ठीक है। 5 कार्बन की चेन ऐसे हो गई। जब मैं इसमें पेरेंट कार्बन चेन बनाऊंगा बेटा तो 5 की बनेगी। इसका नाम बेटा सिंपल सा पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अगर आपको अगला चेन आइसोमर बनाना है, अगर आपको नेक्स्ट बनाना है, ध्यान रखेंगे फॉर्मूला वही रहना चाहिए, कार्बन 5 ही होने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 का था ना, ये 5 का था ना, तो आप पहले 4 कार्बन लिख लेंगे। कितने लिख लेंगे? 4, क्योंकि 6 तो आप कर नहीं सकते, फॉर्मूला बदल जाएगा। अब 5वां कार्बन आप कहाँ कहाँ नहीं लगाएंगे? सिंपल सी बात, किनारे नहीं लगाएंगे। कहाँ नहीं लगाएंगे? किनारे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अगर आप यहाँ लगाते हैं तो भी चेन 5 की बनके पेंटेन बन जाएगा, यहाँ लगाते हैं तो भी चेन 5 की बनके क्या बन जाएगा? पेंटेन। तो अगला कार्बन या तो आप यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे। अच्छा, अगर आप अगला कार्बन यहाँ लगाइए, तब यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, दोनों के आईयूपीएसी नेम सेम आएंगे, तो यहाँ और यहाँ इक्विवेलेंट है। ध्यान रखिएगा, जो भी आइसोमर बने उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैंने चेन बना ली 4 की, नंबरिंग मेथड से कर दूंगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसका नाम बेटा क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम बेटा क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूटेन। अगर आप इस जगह पर भी C लगाएंगे ना तो नंबरिंग इधर से होकर के वही बन जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है भाई। अब मेरे पास इसका एक चेन आइसोमर और बनेगा। देखिए 5 की चेन हो गई, 4 की हो गई। अब मैं 3 की अगर चेन बना लूँ, कितने की बना लूँ? 3 की। तो ये बताइए, अगर आपकी 3 की चेन बन गई है तो 2 कार्बन और सेट करने। कितने कार्बन सेट करने बेटा? 2, जो आप किनारे नहीं लगा सकते। कहाँ नहीं लगा सकते? किनारे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप किनारे लगाएंगे ना तो इनमें से ही कोई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप 2 कार्बन बचे हैं और बीच वाले कार्बन की 2 वैलेंसी भी खाली है। एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ। यहाँ पर आप चेन बनाएंगे 3 की, तो देखो 2 पे आपके 2 मेथिल आ गए, तो 2,2 ये हो गया डाई मिथाइल, और आपके पास हो गया प्रोपेन। क्या हो गया बेटा? प्रोपेन। तो उम्मीद है यहाँ पर इसके 3 चेन आइसोमर्स बन जाएंगे। मतलब C5H12 के आपके जो चेन आइसोमर्स बनते हैं बेटा कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला था आपका चेन आइसोमरिज्म। अगर 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो मगर स्ट्रक्चर में चेन में डिफरेंस आ जाए तो हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है बेटा, बहुत सरल सा है, ये बहुत ही सरल है, जिसका नाम होता है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा? दूसरे का नाम बेटा क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल है बेटा, वो बेटा मेरे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, 2 कंपाउंड आपके पास ऐसे होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, मगर उस पर्टिकुलर चेन में, चेन भी सेम होगी मगर उस पर्टिकुलर चेन में किसी ग्रुप या आपके फंक्शनल ग्रुप या आइटम की पोजीशन में डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 4 कार्बन की चेन बना ली और एक बार Cl मैंने यहाँ लगा लिया, ठीक है। मैंने 4 कार्बन की चेन बना के Cl यहाँ लगा लिया। अच्छा, यहाँ Cl लगाइए चाहे यहाँ लगाइए वही नाम आएगा, ठीक है। इसका जब मैंने नाम लिखा तो ये हो गया 1 2 3 4। आप देखिए 1 पे मेरा क्लोरो हो गया, 1 पे क्लोरो, 4 की चेन तो मेरे पास ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, चेन में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। किस में डिफरेंस आना चाहिए बेटा? पोजीशन में डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। अगला मैं चाहूँ तो ये लिख लूँ, 4 कार्बन का बना करके मैं यहाँ पर Cl लिख लूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ Cl लिख लूंगा
तो बेटा इसमें आपके जो बनेंगे, देखो इसका नाम है 1 1 पे 2, यानी इसका नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। क्या हो गया बेटा? 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका मतलब आप देखेंगे तो दोनों में पेरेंट कार्बन चेन 4 की है। अभी टोटल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं टोटल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनमें चेन में डिफरेंस है। देखो चेन में डिफरेंस, पोजीशन में डिफरेंस है, चेन में अगर डिफरेंस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 पे क्लोरो है, यहाँ कहाँ बेटा 2 पे क्लोरो है। यहाँ पेरेंट कार्बन चेन कितने के? 4 के बेटा। यहाँ भी कितने की? 4। चेन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, केवल पर्टिकुलर पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने कहीं पर 4 कार्बन लेकर के उसमें डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। मैंने 4 कार्बन लेकर के उसमें एक जगह पे डबल लगा दिया। अब बताइए डबल यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, एक ही बात है। ये बेटा 1 ब्यूटीन है, इसका नाम क्या है बेटा? 1 ब्यूटीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे तो C4H8 आ जाएगा, आप H वगैरह लगा के गिन लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसका अगला फॉर्म बना सकता हूँ, मैं डबल बीच में लगा दूँ। कहाँ लगा दूँ? बीच में। बेटा 1 से क्या बन जाएगा बेटा? 2 ब्यूटीन। आप देख सकते हैं इसमें भी पेरेंट कार्बन चेन 4 की है बेटा, इसमें भी पेरेंट कार्बन चेन बेटा कितने की है? 4 की है। मगर यहाँ पर अब डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है और यहाँ पर कितने है? 2 है। तो दोनों में आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन, आप ध्यान से सुनिए भाई क्या कहा जा रहा है। दोनों में आपके डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो बेटा आपकी चेंज हो गई है, मगर बेटा पेरेंट कार्बन चेन में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जिस समय पोजीशन आइसोमर्स चलेगी उस समय पेरेंट कार्बन चेन वही रहेगी, केवल पर्टिकुलर ग्रुप की बेटा क्या बदल जाएगी? पोजीशन पे। ये 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो हैं ये बेटा पोजीशन आइसोमर्स के एग्जांपल हैं। अब इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल होते हैं बेंजीन रिंग वाले, ठीक है। जैसे मैंने बेंजीन रिंग ले ली और बेंजीन रिंग में कोई एक ग्रुप लगा ले, तो कोई अगर आप एक ग्रुप लगाएंगे तो उसमें आपका पोजीशन नहीं आएगा, क्योंकि जहां ग्रुप लगता है वही 1 होता है। तो मैंने 2 ग्रुप लगा लिए X, ठीक है। अब बताइए इसमें कहाँ का हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे के आर्थो पे हो सकते हैं, या फिर ये दोनों बेटा एक दूसरे के बेटा बीटा पे हो सकते हैं, इसका सेकंड आइसोमर है पोजीशन का, या बेटा ये दोनों X एक दूसरे के पैरा पे हो सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं, कुल मिला के कहना चाह रहे हैं ये आर्थो के हैं, ये बेटा बीटा के, मतलब कुल मिला के इसके कितने आइसोमर्स बन जाएंगे? 3, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर बेंजीन में 2 ग्रुप लगे हैं, अगर बेंजीन में 2 ग्रुप लगे हैं तो उसके केवल 3 ही पोजीशन आइसोमर बनेंगे, ठीक है। अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये बीटा वाला बन जाएगा, इधर ले जाएंगे तो आर्थो वाला। मतलब कहीं पर अगर C6H4X2 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है बेटा? C6H4X2, तो उसके टोटल 3 पोजीशन आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 3 बन जाएंगे, ठीक है। कितने बन जाएंगे बेटा? 3 बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दोनों XY चेंज भी कर देंगे, अगर आप दोनों XY चेंज, सपोज करो आपने क्या कर दिया, एक X कर दिया और एक Y कर दिया, एक क्या कर दिया X और एक क्या कर दिया Y, तब भी बेटा इसके कितने बनेंगे? टोटल 3 बन के आएंगे। कितने बन के आएंगे? 3 बन के आएंगे। कुल मिला के अगर बेंजीन पर आपके 2 ग्रुप चाहे सिमिलर लगे हो चाहे डिफरेंट लगे हों, उसमें आपके टोटल 3 ही आपके पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड वाले की, जिसका नाम है बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। थर्ड वाले की बात करते हैं बेटा, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसमें क्या होगा बेटा? 2 कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बिल्कुल सेम होंगे, मगर उन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो फंक्शनल आइसोमर्स शो करते हैं, तो बताऊंगा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, पहला एग्जाम्पल भी इनफैक्ट मैंने इसी का दिया था कि कहीं पर मैंने C2H6O लिख लिया है, इससे मैंने एक बनाया था CH3OCH3, और इससे मैंने एक बनाया था बेटा CH3CH2OH। अब देखिए इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, मगर पहले में बेटा ईथर है और दूसरे में बेटा अल्कोहल है, और ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के क्या क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज, ठीक है। ये बेटा एक दूसरे के क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप पहचान पाएंगे कि किस किस कंपाउंड्स में आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होता है। मतलब ऐसे कौन कौन से 2 ग्रुप हैं जो एक दूसरे के हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो मैं पहले बता दूं, अगर कहीं पर ईथर होगा, ईथर का हमेशा होता है बेटा अल्कोहल, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा
दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो। ईथर का हमेशा क्या होता है बेटा, एल्कोहल, मगर ध्यान रखना है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ईथर का हो, मतलब जितने कार्बन ईथर में हो उतने अल्कोहल में, ठीक है। दूसरा मेरे पास ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड उसका फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है बेटा कीटोन से, क्योंकि आपको जिनके जिनके जर्नल फॉर्मूले सेम दिखाई पड़ जाए, सुन लीजिए भाई, जिनके जिनके जर्नल फॉर्मूले सेम दिखाई पड़ जाएं वो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगे, मगर शर्त ये है कि कार्बन की संख्या सेम हो, मतलब इनफैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है। तीसरा मेरे पास होता है जो ईस्टर होता है बेटा, ईस्टर ये बेटा शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। किसके साथ शो करता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई ईस्टर ऐसा है जिसमें जितने कार्बन उतने ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में है तो बेटा इनमें सिमिलर आएगा। चौथा होता है मेरे पास साइनाइड हो गया, इसका होता है आइसोसाइनाइड एनसी वाला। पांचवा अगर नाइट्रो है तो बेटा उसका नाइट्राइड होता है। तो इतने आपके सफिशिएंट हैं ध्यान रखने के लिए। अगर कोई ईथर ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कोहल से मैच कर रहा है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेंगे, ठीक है। अगर कोई एल्डिहाइड है तो वो कीटोन शो करेगा, अगर ईथर होगा, ईस्टर होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से करेगा, अगर साइनाइड होगा तो वो आइसोसाइनाइड से करेगा, और अगर NO2 होगा तो वो नाइट्राइड से करेगा, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखेंगे तो आपका फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब मेरे पास जो लास्ट आता है बेटा वो है मेटामेरिज्म। जो मेरे पास लास्ट आता है वो मेरे पास है मेटामेरिज्म। क्या है बेटा, मेटामेरिज्म। तो इसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा, अभी देखो समझाता हूँ मेटामेरिज्म है क्या, ठीक है। ये बेटा वही ग्रुप शो करेगा जो बाई फंक्शनल होगा। क्या होगा बेटा, अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो बाई फंक्शनल, फॉर एग्जाम्पल ईथर हो गया, फॉर एग्जाम्पल कीटोन हो गया, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थायोईथर हो गया, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी एमीन हो गया, फॉर एग्जाम्पल टर्सरी एमीन हो गया। मतलब कुल मिला के जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप आपका बाई फंक्शनल हो या जो बीच में लग सकता हो, जो कहाँ लग सकता हो बेटा, बीच में लग सकता हो, वो बेटा मेटामेरिज्म शो करेगा। अगर कोई ग्रुप बीच में नहीं लग सकता है, जैसे अल्कोहल OH किनारे लगेगा हमेशा, या लगेगा भी तो OH के एक तरफ की वैलेंसी बिल्कुल फिक्स है, OH है, ठीक है। तो जो ग्रुप बेटा बीच में लग सकता है वो हमेशा क्या शो करता है, मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म में भैया मेरे होता क्या है कि जो सेंटर पे ग्रुप लगा होगा, जो मेटामर्स होंगे उसके सेंटर के अगल बगल के बेटा एल्किल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होगा। जो ग्रुप सेंटर पे होगा बेटा उसके अगल बगल के एल्किल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास C4H10O, ये बेटा ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है। जो मेरे पास 4 कार्बन का एक ईथर है, इसके मैं आपको मेटामर्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो एक मैंने 2 कार्बन लिया, बीच में O लगा लिया और फिर 2 कार्बन। देखिए ये ईथर है, इधर 2 कार्बन मतलब एथिल है, इधर 2 कार्बन मतलब एथिल है, ठीक है। आप जब चेक करेंगे तो 10 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ, CO लिख लिया, एक तरफ मैंने 3 ले लिया, एक तरफ मैंने 1 ले लिया। अब इधर बेटा नॉर्मल प्रोपिल है, इधर बेटा मिथिलाग्र। अगर ध्यान से देखिए इन दोनों में जो सेंटर पे ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से देखिए इन दोनों में जो सेंटर पे ग्रुप लगा हुआ है बेटा उसके अगल बगल के एल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं। जब बेटा अगल बगल के एल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे ना बेटा तो वो मेटामर्स होंगे। इसका एक और बन सकता है, 3 कार्बन को मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है। कौन सा होता है बेटा, आइसोप्रोपिल। तो ये दोनों तीनों जो एग्जाम्पल है ना बेटा वो मेटामर्स के। किसके बेटा, मेटामर्स। मतलब सेंटर वाले जो ग्रुप होंगे उसके अगल बगल के जो एल्काइल ग्रुप होंगे बेटा वो डिफरेंट होंगे। मेरे पास जो सेकेंडरी एमीन है, फॉर एग्जाम्पल C4H11N, ये मेरे पास एक एमीन का फॉर्मूला है, ये भी शो करता है। 4 कार्बन का है, 2 कार्बन लिए, बीच में लगा लिया NH, फिर 2 कार्बन ले लिए, बिल्कुल वैसा ही केस है। बताइए इस सेकेंडरी एमीन के अगल बगल 2 कार्बन है, और देखिए इस वाले में क्या हो गया, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। तो जो आपका सेंटर पे ग्रुप लगाना बेटा उसके अगल बगल के बेटा एल्किल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये मेटामर्स। और आखिरी वाला वही है, NH हो गया और 3 कार्बन मैंने ऐसे लगा लिए, ठीक है। ये अगल बगल बेटा एथिल है, ये नॉर्मल प्रोपिलोमेथिल है, ये बेटा आइसोप्रोपिलोमेथिल। मतलब ये तीनों एग्जांपल्स आपस में क्या है बेटा, मेटामर्स हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अब
सपोज करो कोई दो कंपाउंड ऐसे हो गए जिनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आ गई और मेटामेरिज्म भी आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई दो कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पर पोजीशन भी चेंज हो रही है और मेटामेरिज्म भी हो रही है, तो मैं किसे कंसीडर करूँगा और किसे छोड़ दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे कीटोन ले लूँ, 5 कार्बन का कीटोन, देखिए ये मेरे पास 5 कार्बन का कीटोन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका नाम है 2 ब्यूटेनोन, इसका नाम 2 ब्यूटेनोन है। अगर मैं CO को बीच में खिसका दूं, अगर मैं CO को बीच में खिसका दूं तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्यूटेनोन, सॉरी पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन है, क्या है बेटा, पेंटेनोन, 5 कार्बन का है ना, ये हो जाएगा 3 पेंटेनोन। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। अब इन दोनों को देखिए, बताइए इस वाले CO के इधर बेटा 1 कार्बन है, उधर बेटा 3 कार्बन है, ठीक है। इस वाले CO के इधर बेटा 2, उधर बेटा 2, मतलब ये मेटामर्स है, मतलब ये क्या है, मेटामर्स है। और देखिए इधर देखें तो यहाँ पर कीटोन 2nd नंबर पे आ रहा है और यहाँ कीटोन 3rd नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये पोजीशन आइसोमर्स भी हैं। तो अब तो समस्या फंस गई कि क्या कंसीडर करेंगे, हम इसे मेटामर मानेंगे या पोजीशन। तो बेटा एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलने हैं, ठीक है। मेरा सीक्वेंस है बेटा FMCP, ये बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, कोई नहीं पढ़ाता। FMCP मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है किसे, फंक्शनल ग्रुप को। किसे देनी बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। अगर वो हो रही है तो उसके आगे सब बेकार, तीनों बेकार हैं। उसके बाद किसे देनी बेटा, मेटामेरिज्म को, फिर किसे देनी है चेन को, फिर किसे देनी है पोजीशन को। अब बताइए, तो इसमें आगे मेटामेरिज्म है और पीछे बेटा पोजीशन है। आगे बेटा क्या है, मेटामेरिज्म, पीछे पीछे कौन है, पोजीशन। अब इन दोनों में मेटामेरिज्म भी थी और पोजीशन भी थी। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम बेटा मेटामेरिज्म कंसीडर करेंगे, हम बेटा मेटामेरिज्म कंसीडर करेंगे और यहाँ पर चेन सॉरी पोजीशन कंसीडर नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में 4 टाइप की आइसोमेरिज्म अच्छे से सीख गए होंगे। और अब मेरा जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पूरा टॉटोमेरिज्म को लेकर के आएगा, जिसमें भाई डिटेल वीडियो एक टॉटोमेरिज्म का बनाया जाएगा। बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये आज के आपकी 4 आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई होंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। धन्यवाद।